इन सभी सुंदर लेडीज के साथ वेट करते हुए कियारा को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन टीना ने उससे समझाया हुआ है कि ये जॉब कियारा के लिए उससे ज्यादा उसके बच्चों के लिए जरूरी है। बस कियारा टीना की इसी बात को मानकर सब कुछ भूलकर जॉब पर कंसंट्रेट कर रही है। मैंने सुना है रॉय ग्रुप के हालिया डायरेक्टर विराट रॉय बहुत ही ज्यादा हैंडसम आदमी है और उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। बहुत सी लड़कियां उनकी पत्नी बनना चाहती हैं। ये इंटरव्यू विराट रॉय को अट्रैक्ट करने की एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। इंटरव्यू देने आई एक लड़की ने अपने साथ बैठी लड़कियों से कहा। तभी एक दूसरी लड़की बोली, हाँ बिल्कुल सही, वो बहुत किस्मत वाली होगी जिसे ये जॉब मिलेगी। जैसे ही कियारा ने इस बारे में सुना वो और ज्यादा घबरा गई। आज की जनरेशन की लड़कियां बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती हैं। विराट रॉय के जैसा हैंडसम और पावरफुल आदमी उस एक दो बच्चों की माँ के प्यार में कैसे पड़ सकता है, जबकि उसके लिए तो बहुत सारी कम उम्र की सुंदर लड़कियां भी लाइन लगाकर खड़ी हैं। कियारा ने सोचा था कि वो इस जॉब इंटरव्यू के लिए यहाँ अकेली होगी, लेकिन यहाँ तो एक चूहे के शिकार के लिए हजारों बिल्लियां इकट्ठी हुई हैं। जैसे ही कियारा ने बोरियत से अपनी किस्मत को कोसा, अचानक कियारा को उसके पीछे से एक गहरी और हैरानी भरी आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज के बाद एक साथ बहुत से लोगों के कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। कियारा ने जैसे हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक डार्क सूट पहने लंबा सा आदमी अपने असिस्टेंट्स के साथ उनकी तरफ चलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। जैसे ही कियारा ने उसे देखा वो शॉक्ड रह गई। कियारा ने हैरानी से उस आदमी की ओर दोबारा देखा। ये बात बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कियारा उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि ये आदमी उसके बेटे काव्य की तरह दिख रहा है। कियारा ने अपने मन में सोचा, जब भी काव्य बड़ा होगा हूबहू ऐसा ही दिखेगा। उसका सुंदर चेहरा किसी बहुत ही काबिल मूर्तिकार की बारीक नक्काशीदार तराशी हुई मूर्ति जैसा है। 6 फुट 2 इंच की शानदार लंबाई, एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी, आंखों में खास चमक उसे और भी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग बना रही है। अचानक वो आदमी रुक गया और उसने बिना किसी हाव भाव के वहाँ बैठी हुई लड़कियों की भीड़ को देखा। ये बात बताना जरूरी नहीं है कि उसकी पूरी बॉडी से एक अलग ही तरह की वाइब आ रही है, जो उसको एक सख्त, रूड और एरोगेंट आदमी बना रही है। उसकी तेज आंखें किसी तलवार से कम दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आंखों से एक एक ही झटके में लोगों का कत्ल कर सकता है। उस आदमी को वहाँ देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियों की जैसे सांसें रुक जाती हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विराट रॉय ही है और उसके पीछे उसका मैनेजर राहुल रंजन खड़ा है। तभी राहुल अपने चेहरे पर बहुत ही शांत और विनम्र मुस्कान के साथ आगे आया और बोला, रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां टैलेंट को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब तक आप हार्ड वर्क कर सकते हैं आप यहाँ पे रह सकते हैं, और अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये बात आपको जान लेना जरूरी है कि उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सब मेरी कही बातों का ध्यान रखेंगे। और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी को इस जॉब के लिए अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ। ऑल द बेस्ट। उसके बाद राहुल बाकी असिस्टेंट्स के साथ डायरेक्टर के पीछे चला गया। उसके जाते ही हॉल में मौजूद सभी लड़कियों ने राहत की सांस ली। रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से दी गई इस चेतावनी के बाद उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोचें। क्या वो सच में डायरेक्टर है? हे भगवान, जिसके असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, कोई तो मेरी मदद करो। उसे देखने के बाद तो मैं खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगी। ओह गॉड, विराट रॉय इंटरनेट पे अवेलेबल उसकी पिक्चर से कहीं ज्यादा हॉट है। मैं इतने हैंडसम आदमी के साथ काम करूंगी तो मुझे इसके अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ मौजूद लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, अगर वो मुझे अपना असिस्टेंट नहीं बना सकते तो मैं उनकी लवर बनने के लिए भी राजी हूँ। वहाँ मौजूद दूसरी लड़की ने अपनी तरफ से अपनी मन की बात को रखते हुए कहा। कियारा को उसके पास बैठी लड़की ने हल्का धक्का दिया, जिससे वो सदमे से बाहर आई। इससे पहले कि वो सदमे से बेहोश हो जाते, आसपास की बातें उसके कानों में पड़ी। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज्यादा अच्छा है कि सब लोग उस पर टूट पड़ो, कियारा ने मुंह बनाते हुए कहा। कियारा की बात सुनकर एक लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, अपना नाटक बंद करो। तुम ये कह भी कैसे सकती हो कि विराट इतना भी स्मार्ट नहीं है? मुझे तो लगता है कि तुम ये सब हमारे सामने दिखाने के लिए कह रही हो। अंदर ही अंदर तुम भी उसे फंसाने की साजिश कर रही हो।
वहाँ मौजूद सारी लेडीज में से एक ने कियारा का मजाक उड़ाते हुए कहा। कियारा ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, मैं यहाँ किसी को फंसाने के लिए नहीं बल्कि जॉब के लिए आई हूँ। सामने वाला आदमी स्मार्ट हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कियारा की बात सुनकर वो लड़कियां उसे पूरी तरह से इग्नोर करती हुई आपस में बात करने लगी। कियारा मनी मन सोचती है कि क्या ये लोग इतना भी नहीं जानते कि उसके जैसा जिद्दी, सख्त, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आदमी इन जैसी लड़कियों को घास तक नहीं डालेगा। कियारा की आंखें अचानक चमक उठी और उसके होंठ मुस्कुरा उठे। ऐसा लगा जैसे कियारा ने अपने दिमाग में कोई शानदार प्लान बना लिया है। यहाँ कम से कम 100 लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हैं। उनमें से मैक्सिमम लड़कियों के दिमाग में एक ही टारगेट है, विराट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। लेकिन वो ये भूल गई हैं कि वो यहाँ पर उसकी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आई हैं, ना कि बीवी या गर्लफ्रेंड बनने के लिए। कियारा के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो है इस असिस्टेंट की पोस्ट को हासिल करना। कियारा ने अचानक महसूस किया कि उसे सबसे अलग दिखने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। पर यह बात भी साफ है कि अभी कुछ देर पहले जो उसका असिस्टेंट बोलकर गया था वो सभी के लिए एक कभी न भूलने वाली चेतावनी है। कियारा झट से अपना बैग उठाकर बाथरूम में चली गई और टीना के गिफ्ट किए हुए स्कार्फ से तुरंत ही अपने बालों को बांध लिया। तुरंत ही उसे अपने बालों में लपेटकर एक चोटी बना ली। फिर होठों पर लगाए हुए लाल लिप ग्लॉस को पोंछा और अपनी आंखों पर लगाए आई शैडो को भी साफ किया और गालों में दोनों तरफ ब्लश की तरह से लगा लिया। ब्राउन आई शैडो को गाल पर लगाने के बाद तुरंत ही उसकी क्रिस्टल क्लियर गोरी स्किन कुछ डार्क कॉम्प्लेक्शन में बदल गई। फिर उसने अपने हाई फ्रेम वाले ग्लासेस पहन लिए। फिर जैसे ही कियारा ने आईने में खुद को देखा, अब वो कोई मॉडर्न लड़की नहीं बल्कि एक मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल की तरह सख्त और सीरियस नजर आ रही थी। खुद को इस रूप में देखते ही कियारा के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान आ गई और वो अपने आप की तारीफ करते हुए बोल पड़ी, वेल डन कियारा, नॉट बैड, गुड जॉब। इतना कुछ करने के बाद कियारा चुपचाप बाथरूम से बाहर आकर वापस उसी जगह पर बैठ गई। एक एक करके लड़कियां अंदर जाती और मायूसी के साथ बाहर लौट आती। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन लड़कियों से पूछे कि आखिर अंदर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। कियारा ये सब देख के थोड़ा घबरा रही है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। जैसे ही कियारा का नंबर आया, वो अपनी जगह से उठी और कैबिन के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दाखिल हुई। कियारा ने बहुत ही नम्रता के साथ सबको विश किया और मेन चेयर पर बैठे विराट की तरफ देखा। इस वक्त विराट बहुत ही ज्यादा थका हुआ दिख रहा है और इसी थकावट की वजह से वो अपने माथे को अपने हाथ से सहला रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है और वहाँ से भागने की जल्दी में है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस वक्त विराट का दिमाग वहाँ है ही नहीं। कियारा, आप अपना इंट्रो देना शुरू कर सकते हो, एक इंटरव्यू लेने वाले आदमी ने जोर देकर कहा। उस आदमी ने कियारा को विराट को घूरते देखा और एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हिलाया। सोचा एक और अजीब और पागल लड़की का सामना हो गया। कियारा उस आदमी की कठोर आवाज से चौंक गई और रिएक्शन में जल्दी से उसने अपनी नजरें घुमा ली। एक गहरी सांस ली उसने और अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। जब कियारा ने बताया कि वो कभी आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर की पर्सनल असिस्टेंट रह चुकी है, तो विराट की उंगलियां जो उसके मोबाइल पे चल रही होती हैं एकदम से रुक गईं और पहली बार उसने कियारा की तरफ अपनी नजर डाली। विराट ने कियारा को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा और कियारा को फॉर्मल यूनिफॉर्म में देखकर विराट ने अपनी आंखें सिकोड़ी। इंटरव्यू के लिए यहाँ आई सारी लड़कियों ने विराट को खुश करने की पूरी कोशिश की है। उन सभी ने अपने कपड़े बहुत ही ज्यादा सावधानी से सिलेक्ट किए थे। कुछ ने तो बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस भी पहनी हुई थी, पर इस तरह की आउटडेटेड सिंपल और फॉर्मल ड्रेस ने कियारा को एक बहुत ही ज्यादा सिंपल लुक देकर सबसे अलग बना दिया है। कियारा ने पहले आरके ग्रुप के डायरेक्टर के साथ काम किया है, वो आदमी जो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी अपनी बुद्धि और काबिलियत से सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन इस लड़की ने सच में 1 साल से ज्यादा उसकी असिस्टेंट के रूप में काम किया है। ये बहुत दिलचस्प बात है। विराट अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे कियारा की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, वो बस एकटक कियारा को ही देख रहा है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर विराट चाहता क्या है। कियारा को लगता है कि विराट शायद कैबिन से बाहर निकल के जा रहा है, लेकिन अचानक उसे किसी की ठंडी सांस अपने कंधे पे महसूस होती है। कियारा जैसे ही पलटकर देखती है, विराट को अपने इतने नजदीक पाकर बुरी तरह से चौंक जाती है।
और अंदर ही अंदर घबराहट महसूस करती है। विराट जानबूझकर कियारा के काफी करीब आकर खड़ा हो गया है। कियारा विराट को इतने पास पाकर काफी नर्वस महसूस कर रही है, पर उसने अपने आप को शांत किया और अपना सारा ध्यान पूछे हुए सवालों की ओर लगा दिया। पर विराट उसके और भी नजदीक आते जा रहा है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। कियारा जो अब तक खुद को शांत रखे हुए है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आखिरकार विराट कियारा के एकदम करीब आ जाता है। ये देखकर कियारा पूछे गए सवालों के जवाब भी नहीं दे पाती और उसकी नजर सीधे विराट से जा मिलती है, जो सिर्फ कियारा को ही घूरे जा रहा है। आखिर वो करना क्या चाहता है? विराट कियारा के इतने नजदीक क्यों जा रहा है? विराट का कियारा से क्या कनेक्शन है? जैसे जैसे घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं, कियारा अपने आप को उतना ही असहज महसूस करने लगी है। विराट के हर बढ़ते कदम के साथ वो अपना एक एक कदम पीछे रखती जा रही है। कियारा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि विराट ऐसा क्यों कर रहा है। उसी पल कियारा के दिमाग में एक घंटी बजी। उसने विराट के चेहरे को काफी गौर से देखा और हिम्मत करके पूछा, क्या मेरे चेहरे में कोई गड़बड़ है? कियारा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। विराट ने दया भरी नजरों से कियारा के पीले पड़े चेहरे को देखा। विराट के सामने इस वक्त एक बड़े से फ्रेम के चश्मे के पीछे बड़ी घबराई हुई आंखों का एक जोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके हाथ कस के जकड़े हुए हैं, जैसे किसी भी पल वो विराट को पीछे धक्का दे देंगे। फिर विराट ने कियारा की बंधी हुई मुट्ठियों को देखा और ये देखकर उसका दिल घृणा से भर उठा और तभी उसने तिरस्कार भरी नजरें कियारा की ओर घुमाई। ये एक बहुत सी सामान्य दिखने वाली औरत है, फिर ये इतना क्यों घबरा रही है? और तो और सामने हमला करने के लिए भी एकदम से तैयार है। इसका फायदा कौन उठाएगा? विराट ने सोचा। अचानक उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। वो कियारा को और भी ज्यादा चिढ़ाना चाहता है। इससे पहले कि कियारा कुछ रिएक्ट कर पाती, विराट अचानक से आगे की ओर झुक गया और अब उसके होंठ कियारा के कान को ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। तुम्हारा फेस बहुत ही ज्यादा सामान्य है। वैसे जो कुछ तुम सोच रही हो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, विराट ने कहा। जैसे ही विराट की गर्म सांसों ने कियारा के शरीर को छुआ, उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। दूर रहो मुझसे, मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, कियारा डर की वजह से जोर से चिल्लाई। कियारा चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ गई। विराट तुरंत कियारा से दूर चला गया। कियारा की पीठ दीवार से सटी हुई है और वो अभी भी विराट को गौर से देख रही है। हम कियारा के इस बर्ताव पे उंगली नहीं उठा सकते। जो कुछ भी 7 साल पहले उसके साथ हुआ था, तभी से उसके दिल में मर्दों के प्रति एक अजीब सा डर पैदा हो गया है। उसके इस बर्ताव से विराट एकदम से चौंक गया। यहाँ तक कि उस कमरे में मौजूद सारे इंटरव्यू लेने वाले लोग भी हक्के बक्के रह गए। लॉजिकली कहा जाए तो विराट जैसे आदमी के लिए कोई भी ऐसी लड़की या औरत नहीं है जो उससे आकर्षित नहीं होती है। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए सामने वाले औरत की हालत बिच्छू से बचने वाले सांप की तरह हो गई है, जो विराट से बचने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वो जोर जोर से सांसें लेकर अपने आप को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ फ्रेम के नीचे से उसकी बड़ी बड़ी आंखें विराट को घूर रही हैं। बाकी लड़कियों के मुकाबले ये लड़की कियारा सीधे सीधे विराट को रिजेक्ट कर रही है। कियारा ने अपने हाथों को अपने सीने के आगे क्रॉस करके रखा हुआ है, जैसे कि वो किसी पागल और अजीब आदमी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। अचानक विराट के दिमाग में एक तस्वीर कौंध गई। वो एक नन्हा सा डरा हुआ खरगोश है जो अपने दांत दिखाते हुए अपने पंजों को बेतरतीबी से लहरा रहा है। विराट ने कुल मिलाकर इससे पहले ऐसी लड़की कभी नहीं देखी है। एक पल के लिए विराट को सब कुछ नया और एक्साइटिंग लगा और थोड़ी देर के लिए वो खुश हो गया। उसके पतले होंठ मुस्कुरा दिए। वो एक एक कदम आगे बढ़ता गया और जानबूझकर कियारा के सामने पहुंच गया। ये ऐसा है जैसे वो अपने सामने वाले छोटे खरगोश को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना लंबा हाथ कियारा के कान के पास की दीवार पर रखा और दूसरे हाथ से जबरदस्ती कियारा की कमर पकड़ ली। विराट का चेहरा कियारा के कान के बहुत नजदीक आ गया और कियारा ने उसे बहुत कठोर आवाज में बड़बड़ाते हुए सुना, तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो? क्या तुम बाकी लड़कियों की तरह मेरे नजदीक नहीं आना चाहती? कियारा ने अपना सिर झुका लिया और अपने सांसों की रफ्तार को कंट्रोल करने की कोशिश की।
उसने डर से अपना थूक निगला और जोर से चिल्लाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ। तुम इस बात का टेंशन मत लो। सच में मेरे मन में तुम्हारे लिए इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है। कियारा ने अपने मनी मन विराट को 1000 तरह की गालियां दी। दुष्ट, राक्षस, ये पागल आदमी अपने आप को समझता क्या है? कहीं का महाराज है क्या, जो सारी औरतें इसके पैसे के लिए इसके साथ सोने को तैयार रहेंगी? विराट इस तरह का आदमी है जिससे लोग डरते हैं। इस औरत ने उसे सेटिस्फाई किया है। हालांकि विराट के चेहरे पर मुस्कान आकर जम गई है। वो जिधर से देख रहा है वहाँ से उसे औरत के गले के नीचे का हिस्सा साफ नजर आ रहा है। इस औरत की त्वचा दूध की तरह सफेद है। इस औरत के बारे में सोचकर ही विराट के मन में अजीब सी हलचल होने लगी है। वो हमेशा से सॉफ्ट है। उसके चेहरे की डार्क कलर की स्किन से बिल्कुल उलट डायरेक्टर ने भी अनजाने में अपना थूक निगला। इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता कि कुछ गड़बड़ है, विराट ने कियारा को अहंकार से बोलते हुए जाने दिया, ये अच्छी बात है कि तुम अपनी लिमिट्स जानती हो। हमेशा याद रखना कि अभी अभी तुमने क्या कहा है। इतना बोलकर विराट ने कियारा को छोड़ दिया और उससे दूर हट गया। कियारा को अपनी टांगें कांपती हुई सी महसूस हुई। उसकी टांगों में इतनी भी जान नहीं बची है कि वो ठीक से खड़ी रह सके। अगले ही पल कियारा के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो जमीन पे गिर पड़ी। कियारा की सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी मुट्ठी पसीने से लथपथ है। विराट के उसे चिढ़ाने वाले रवैये ने कियारा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तो क्या हो गया अगर वो इस कंपनी का मालिक है, लेकिन इस बात से उसको दूसरों को नीचा दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। अब वो इस तरह की कंपनी के साथ कोई काम नहीं करना चाहती है। मैं ये नहीं हूँ। कियारा ने बड़ी कोशिशों के बाद ये कहने की हिम्मत की, लेकिन उसकी बात पूरा होने से पहले ही किसी ने उसे रोक दिया। क्या आप शादीशुदा हैं? अचानक उसे अपने सामने वाली सीट पर बैठे हुए आदमी की ठंडी आवाज सुनाई दी, जो कियारा के वहाँ से जाने के डिसीजन के बिल्कुल ऑपोजिट होकर वहाँ उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या आप शादीशुदा हैं? उसने फिर से पूछा। कियारा को सवाल के पूछे जाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वैसे सुनते ही एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, मेरे 2 बच्चे हैं जिन्हें पालने के लिए मुझे इस नौकरी की जरूरत है, इसलिए मुझे इस काम की परवाह किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा है। कियारा का ये जवाब सुनकर विराट ने एक नजर उसे गौर से देखा और बिना कुछ सोचे कहा, हम कियारा को जॉब पर रख रहे हैं। विराट ने बस सिर्फ एक यही बात बोली और बिना कुछ कहे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चला गया। उन सब लोगों के अंदाजे में बच्चा होने का मतलब है कि कियारा शादी कर चुकी है। शादीशुदा औरतों के पास विराट के आगे पीछे घूमने के फालतू आइडिया नहीं होंगे और यही तो विराट चाहता है। विराट की हामी पाकर इंटरव्यू लेने वाले सारे लोगों की आंखें खुशी से चमक उठी। उनमें से एक जल्दी से उठकर कियारा के पास गया और उससे हाथ मिलाते हुए बहुत अच्छी तरीके से बात की। मिस कियारा, रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपका स्वागत है। कियारा ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सी सांस ली। वो जानती है कि आखिर उसने बिल्कुल सही दांव लगाया है और जब उसे अब नौकरी मिल चुकी है तो वो सब भूल गई है जो उसने अभी महसूस किया। एक बहुत ही शांत मुस्कान के साथ कियारा ने इंटरव्यू लेने वाले आदमी के साथ हाथ मिलाया। थैंक यू, मैं भी आप लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, कियारा ने जवाब दिया। उस आदमी ने कहा, आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। आपका इंटर्नशिप पीरियड ऑफिशियली काम शुरू करने से 2 महीने पहले तक का ही है। इंटर्नशिप के बाद आपकी सैलरी 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। कियारा ने हामी में अपना सिर हिलाया। उस आदमी ने आगे कहा, अब तक कोई भी असिस्टेंट 1 महीने से ज्यादा इस पोस्ट पर नहीं टिक पाई है। वो सभी या तो डायरेक्टर के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकी है या उन्होंने अपनी वजह से अपने लिए मुश्किलें खड़ी की और उन्होंने वो सारे काम किए जो उन्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। कियारा ने इंटरव्यू लेने वाले की तरफ एक बहुत ही शांत मुस्कान से देखा और कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उस आदमी ने जवाब दिया, हमें पूरी उम्मीद है और वैसे भी आपको तो खुद डायरेक्टर ने चुना है, आप जरूर ज्यादा देर तक यहाँ काम करेंगी। कियारा ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी समुद्री डाकुओं के जहाज पे है। इतना हाई सैलरी पैकेज पाना कोई आसान बात नहीं है। उसने सोचा इस तरह की बड़ी कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगे ही, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ इतना आसान और सीधा होगा। बस थोड़ी देर में वो अच्छे मूड से बाहर आ गई। इंटरव्यू लेने वाले के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हुए कियारा तुरंत ही कंपनी के अंदर चल दी और लास्ट में उसे डायरेक्टर का कैबिन मिला।
कियारा ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। क्या कैबिन में कोई नहीं है? उन्होंने तो बोला है कि विराट अंदर ही होगा, कियारा ने सोचा। अंदर से आने वाली थोड़ी हल्की सी आवाज सुनकर वो अपने कान दरवाजे के नजदीक ले गई। इसका मतलब है कि अंदर कोई है। कियारा ने तुरंत अपना मुंह दरवाजे से दूर कर लिया और इस बार थोड़ा अधिक जोर लगाते हुए दरवाजे को नॉक किया। कम इन। अंदर से एक आदमी की आवाज आई। उसकी आवाज में नाराजगी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कियारा ने एक लंबी सी सांस ली और मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जब उसने देखा कि कमरे में क्या हो रहा है तो उसकी मुस्कान अचानक से गायब हो गई और उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अभी बाहर जा रही हूँ। ये सब करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। कियारा तुरंत पीछे हट गई और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। कियारा ने लगभग बहुत ही छोटे कपड़े पहने एक औरत को देखा है जिसकी आंखें बहुत ही ज्यादा आकर्षक हैं और उसके लाल होंठ किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी हैं। वो विराट के साथ कस कर चिपकी हुई है और उसे किस करने वाली है। कौन है वो? क्या वो अनिका है? तुरंत ही उसके दिमाग में एक विचार आया। कियारा की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं और उसके मन में ख्याल आता है, क्या ये लड़की अनिका ही थी, मेरे चाचा जी की बेटी? क्या विराट ही अनिका को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है? हे भगवान, कियारा को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अनिका ने उसे नहीं देखा होगा ना? कियारा ने चश्मा पहना हुआ है और अनिका ने उसकी तरफ पीठ घुमाई हुई थी। इस बात को भी 7 साल बीत चुके हैं। इस बात के भी बहुत कम चांसेस हैं कि अनिका उसे पहचान पाएगी। लेकिन कियारा को डर इस बात का लग रहा है कि अपने काम से पहले ही दिन कियारा अपने बॉस के कैबिन में उस समय चली गई जब वो अपनी लवर के साथ है। क्या उसे काम शुरू करने से पहले ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा? कियारा वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती है, इसलिए वो वहाँ से धीरे धीरे चलती हुई दूर चली गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पीछे के दरवाजे को जोर से किसी ने पटक कर खोल दिया। उसी वक्त विराट का सुंदर चेहरा कियारा के सामने आया। उसकी आंखें ठंडी हैं और चेहरे पर बहुत ही भयानक हाव भाव हैं। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा था। कियारा ये सुनकर हैरान रह गई। वो नहीं जानती है कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। वो कर भी क्या सकती है? विराट उसे डांटने लगा। कियारा ने अपना सिर नीचा किया और विराट के कैबिन की तरफ विराट के पीछे चल दी। कैबिन के अंदर जाने से पहले कियारा ने अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने माथे पर आई लटों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। उसने चुपचाप अपनी आंखें उठाई और तिरछी नजरों से अनिका को देखा। अनिका 7 साल पहले के मुकाबले में अब बहुत ही ज्यादा मैच्योर लग रही है। उसका पीला चेहरा अब गुलाबी हो गया है और उसके लंबे सॉफ्ट और सिल्की बाल नेचुरल कर्ली हैं और उन्हें अनिका ने अपने पतले कंधे पर एक तरफ किया हुआ है। उसके पास एक पतला और आकर्षक फिगर है। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि विराट ने उसे अपने लिए पसंद किया है। वो वास्तव में आदमियों को अपने प्यार में पागल बनाने की ताकत रखती है। मैं तुमसे अभी भी एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम गूंगी हो? मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा था, लेकिन तुम यहाँ से ऐसे क्यों भाग गयी? विराट ने गुस्से में अपनी आईब्रो को उठाते हुए पूछा। कियारा काफी हैरान है। वो मनी मनी सोच रही है कि विराट इसलिए क्यों नाराज है कि वो वहाँ से चली गई, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए। कियारा फिर हिम्मत करके हैरानी से बोलती है, सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं देखा। अनिका ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली, जिसकी वजह से उसके नाखून उसकी हथेली के मांस में चुभ गए। जब उसे आखिरकार विराट को किस करने का मौका मिला तो ये अजीब सी दिखने वाली लड़की न जाने कहां से टपक पड़ी। लेकिन जब अनिका ने कियारा को पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए देखा तो उसने मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली। कियारा उसी तरह की महिला है जिसे वो विराट के असिस्टेंट के रूप में देखना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से कियारा को दिलासा देते हुए कहा, विराट, क्या ये तुम्हारी नई असिस्टेंट है? प्लीज इसके लिए चीजों को मुश्किल बनाना बंद करो। आखिरकार ये उसके काम का पहला दिन है। वो नहीं जानती कि यहाँ पर किस तरह के रूल्स उसको फॉलो करने होंगे। अब तक तो इसे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी। विराट की नजरें आखिरकार थोड़ी नरम हुई और उसने कियारा की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कोई है जो तुम्हारी तरफ से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ, बट बी एक्स्ट्रा केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। कियारा ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और अपने बाजू को सावधानी से सहलाया। वो अभी विराट को कसकर थप्पड़ मारना चाहती है। क्या ये आदमी इसलिए मुझसे नाराज है क्योंकि मैं यहाँ से चली गई?
इसे तो खुश होना चाहिए कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जी हाँ, अगली बार से मैं और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी, कियारा ने कहा। ठीक है, जाओ और राहुल को यहाँ आने के लिए कहो, वो भी अभी के अभी, विराट ने कियारा से कहा। जी ठीक है, कियारा ने अपना सिर झुकाकर कहा और चुपचाप बाहर निकल गई। विराट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो थोड़ा सा हैरान नजर आ रहा है। उसने जानबूझकर कियारा के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, लेकिन कियारा ने उसका बिल्कुल विरोध नहीं किया। ऐसा क्यों? ये बात तो विराट की समझ से भी बाहर है। अनिका ने अपने लाल होठों को एक नजर सामने लगे आईने में देखा और बहुत ही दुखी नजरों से विराट के करीब चल दी। वो जाकर विराट की पीठ पर झुक गई और घबराकर बोली, बेबी। विराट उसके इस बर्ताव से नाराज हो गया। वो आगे बढ़ा और टेबल से कोई डॉक्यूमेंट लेने के बहाने अनिका से दूर हो गया। विराट ने गहरी सांस लेकर अनिका से कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ क्योंकि ये पहली बार है जब तुमने इस तरह की कोई हरकत की है, लेकिन ये बात 100% कंफर्म है कि जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा तो होने वाला नहीं है। अनिका ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसके इतना आगे आ जाने के बाद भी विराट ने उसे खुद को किस नहीं करने दिया। विराट ने जिस तरह से चीजों को नजरअंदाज किया, उस वजह से अनिका गिर पड़ी। वो खुद को काफी शर्मिंदा महसूस कर रही है। 7 साल से वह उस आदमी की गुड बुक्स में रहने के लिए एक अच्छी लड़की होने का नाटक करती आ रही है। इसी वजह से हर दिन अनिका को विराट के अजीबोगरीब बर्ताव को सहन करना पड़ रहा है। अनिका को विराट से धीरे से बात करनी पड़ती है और उसी की पसंद के रंग के कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, और वो इस बात का भी खास ख्याल रखती है कि उसकी किसी भी बात से विराट को कोई परेशानी न हो। हालांकि इस आदमी के पास ना तो दिल है और ना ही अनिका के लिए कोई जज्बात। एक औरत की इतनी कोशिशों के बाद तो पत्थर दिल लोग भी पिघल जाते हैं, लेकिन विराट के लिए की गई अनिका की सारी कोशिशें हमेशा बर्बाद ही जाती हैं। धीरे धीरे वो इस आदमी को अच्छे से जानने लगी है। अगर वो कुछ भी कहता है तो हमेशा अपनी ही बात को ऊपर रखता है और किसी को भी उसकी बात के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं है। अनिका हर एक बात का अच्छे से ख्याल रखती है। वो जानती है कि अगर वो चली भी जाती है तो विराट को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। उल्टा नुकसान अनिका और उसकी फैमिली का ही होगा। विराट के पास उसे रुकने का कहने के लिए कोई खास मकसद नहीं है। अनिका खड़ी हो गई और बहुत ही प्यार से बोली, बेबी, अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम अपसेट मत होना। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। भले ही कितने सारे लोग मेरे साथ रहना चाहते हों, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना पसंद है। अगर तुम्हें इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है तो मैं आगे से इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूंगी। विराट ने फिर भी कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई, बस अपना सिर नीचे किया और अपना ध्यान अपने हाथों में पकड़े डॉक्यूमेंट्स पर लगा दिया। विराट के इसी कोल्ड बिहेवियर की वजह से अनिका उसे छोड़कर जाना चाहती है। अगर वो नहीं चाहती है तो भी इस वक्त उसे जाना ही पड़ेगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दरवाजे तक पहुंच गई और फिर पीछे मुड़ी और उसकी चापलूसी करते हुए बोली, बेबी, कल मेरा बर्थडे है। तुम लास्ट ईयर भी भूल गए थे। तो बताओ इस साल तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? सभी मर्दों को औरतों की जरूरत होती है, तभी तो उनमें उनकी मर्दानगी का अहम और सब कुछ पा लेने का भाव आ जाता है। वो ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानती है। अनिका विराट को खुश करना चाहती है। भले ही विराट ने अभी अपनी गर्दन उठाकर अनिका को देखा तक नहीं है, फिर भी वो अपना सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहता है, ठीक है। ये देखकर अनिका को और भी बुरा लगा। विराट की यही बात उसे अच्छी नहीं लगती है कि विराट उसकी तरफ कोई भी अफेक्शन नहीं दिखाता है। अनिका को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए मजबूर है, लेकिन उसकी आवाज अभी भी नरम है। अनिका ने बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बेबी। राहुल का कैबिन डायरेक्टर के कैबिन के जस्ट बगल में है। कियारा ने राहुल को विराट के उसे बुलाकर लाने के ऑर्डर के बारे में जानकारी दी। वो दोनों दरवाजे तक पहुँचे ही थे कि वे लगभग अनिका से टकरा गए, जो उसी टाइम विराट के कैबिन से बाहर निकल रही है। कियारा उससे बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गई और उसने अपना सर नीचे करके अनिका के लिए जाने का रास्ता बनाते हुए कहा, सॉरी। अनिका पहले से ही कियारा की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो जो विराट के कैबिन में करना चाहती थी वो कियारा की वजह से नहीं कर पाई। अनिका ने कियारा को घूरते हुए देखा और अपनी हाई हील्स को पटकते हुए वहाँ से चली गई। कियारा की कुछ समझ में नहीं आया कि अनिका उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों है और जाते टाइम भी उसे घूरते हुए क्यों गई है। वो नहीं जानती कि ये उसकी गलतफहमी है या फिर सच।
पर ऐसा लग रहा है कि अनिका ने अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूर कर देखा है। शायद मेरे जाने के बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई होगी। शायद विराट उससे नाराज हो गया होगा। कियारा ने मन ही मन अंदाजा लगाया। विराट के कैबिन के अंदर जाने पर उसने देखा कि विराट बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अपने सामने वाली डेस्क पर हाथ रखकर बैठा है। राहुल को वहाँ देखकर विराट ने कहा, राहुल, कियारा को आज मेरे कैबिन के आसपास का एरिया और बाकी पूरे ऑफिस को अच्छे से दिखा देना, ताकि उसकी जान पहचान कंपनी और उसके काम से हो जाए। कियारा को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि विराट कितना न्यूट्रल है। उसने राहत की सांस ली। सबसे ज्यादा राहत की बात तो ये है कि विराट कियारा के साथ कुछ भी करने वाला नहीं है, वरना कियारा ने तो सोचा था कि विराट आज उसका कत्ल कर देगा। राहुल कियारा को ऑफिस की पूरी बिल्डिंग दिखाने के लिए ले गया और पूरा ऑफिस घुमा देने के बाद लास्ट में वो लोग राहुल के कैबिन में लौट आए। राहुल ने विराट की डूज एंड डोंट्स वाली एक बुक कियारा के सामने रख दी। कियारा, तुम्हारा काम इस बुक में लिखी हर चीज को याद रखना है और इसे बॉस को याद करवाना है। राहुल ने दरवाजे की तरफ देखा और अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी और अंदर की तरफ झुक गया। राहुल बहुत ही रहस्यमय तरीके से कियारा के कान में फुसफुसाया, मिस्टर विराट को अपने सब ऑर्डिनेंस की गलतियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है और वो इस तरह की गलतियों से सख्त नफरत करते हैं। पहली बार तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर तुमने दोबारा कोई गलती करने की हिमाकत भी की तो वो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। ये कहते हुए राहुल के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, जिसने कियारा को ये कंफर्म कर दिया है कि ये सच में बहुत बड़ी बात है। घबराहट की वजह से कियारा की आंखें चौड़ी हो गईं, पर फिर उसने अपने आप को संभाला और नॉर्मली बाहर पहुंची। कियारा ने अपनी गर्दन को ढक लिया। क्या होने वाला है यहाँ कियारा के साथ? क्या कियारा विराट के इस ऑफिस में ज्यादा दिन तक काम कर पाएगी या विराट के डूज एंड डोंट्स में फंस कर रह जाएगी? राहुल, मुझे ये सब याद कराने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, कियारा ने कहा और राहुल के हाथ से बुक लेकर बाहर चली गई। राहुल ने कियारा को देखा क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराहट से बाहर चली गई है। जब विराट ने कियारा को इंटरव्यू रूम में चढ़ाया था तो कियारा को विराट का उस वक्त का मजाकिया अंदाज याद आ गया। वो किसी भी बात पर मदद तो नहीं कर सकता है, लेकिन हंस सकता है। ये नई असिस्टेंट उससे पहले आए बाकी लोगों के मुकाबले में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। जब कियारा घर आई तो उसने टीना और अपने दोनों छोटे बच्चों को बताया कि उसे रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज में नौकरी मिल गई है। इस बात से हर कोई खुश है। टीना ने तो रात की पार्टी की पूरी प्लानिंग कर ली है, लेकिन कियारा ने उसे मना कर दिया। कियारा जानती है कि उस रात के लिए उसके पास जरूरत से ज्यादा काम है। उसके पास एक पूरी किताब है जिसे कियारा को रात भर में याद करना है। अगर वो उसे याद नहीं करती तो विराट उसे कभी भी जॉब से निकाल देगा और कियारा यही तो नहीं चाहती है। विराट के बारे में सुनकर टीना उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई है। हे भगवान, तू सच बोल रही है? तेरा बॉस तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और अच्छा लग रहा है। कियारा ने टीना की बात सुनते ही उसे घूर कर देखा। ये कैसे अच्छा हो सकता है? उसके लिए तो इंसानियत नाम का शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता। कियारा, क्या तुम सचमुच उसे बॉस के रूप में पसंद नहीं करती? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज है कि इस तरह के जॉब के लिए कितने लोग मरते हैं? जो भी कुछ तुम्हारे पास है ना, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। तुम्हें तो अभी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि वो कितना सपोर्टिव हो सकता है? अगर तुम उसकी गुड बुक्स में रहोगी तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बाद में तुम्हारे लिए बदला लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। टीना ने कियारा को समझाया। तुम्हारी इस ईमानदार सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कियारा ने टीना की बातों को बिना पूरी तरह से सुने हुए ऑफिस से लाई हुई विराट की डूज एंड डोंट्स वाली किताब को हाथ में उठाया और अपने बच्चों के रूम में चली गई। विराट कितना दुष्ट और घमंडी है, ये देखते हुए कियारा उसके आसपास भी नहीं रहना चाहती। उससे एहसान लेने की बात तो बहुत दूर है, और इतना ही नहीं, वो अनिका का बॉयफ्रेंड है। विराट से दूर रहने का ये भी एक मजबूत कारण है। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो कियारा की आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई हैं। कियारा ने रात भर जग के वो किताब पढ़ी जो राहुल ने उसे दी थी। अब विराट हर चीज के लिए काफी पर्टिकुलर है और उसे ये सुनिश्चित करना है कि लंच के टाइम भी उसे नाइफ, फोर्क, स्पून सही जगह पे मिले। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके बारे में कियारा को हर चीज याद रखनी है। वो एक ऐसे आदमी के साथ काम करने वाली है जिसके साथ काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो आदमी कभी भी कियारा को पागल बना सकता है। वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है,
वो जब चाहे नौकरी छोड़ सकती है। लेकिन बाद में उसे पता चला कि नौकरी छोड़ना भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। कियारा ने अपना बड़ा सा चश्मा लगाकर अपनी बेहतरीन मुस्कान पहनकर खुद को तैयार किया और दरवाजे को खटखटाया और कहा, सर, आपको मुझसे कोई काम तो नहीं है? विराट के सामने डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा सा ढेर पड़ा है जिससे उसका सिर काफी हद तक छुपा हुआ है। बस उसका चौड़ा माथा बीच बीच में देखा जा सकता है। जल्दी ही विराट का शैतानी से भरा चेहरा दिखाई देने लगा। कियारा एक बार फिर से अचंभे में पड़ गई। इस एंगल से विराट और भी ज्यादा काव्य की तरह लग रहा है। विराट की लंबी और सक्रिय फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ा ऊपर उठी हुई हैं और वो उसकी तरफ देख रही हैं। एक सेकंड में उसकी पलकें नीचे आ गईं, जबकि उसकी पतली उंगलियां लापरवाही से यहाँ से वहाँ लहराती रहीं। उसने एक कागज पे जल्दी से अपने स्मार्ट सिग्नेचर किए। क्या मैं हैंडसम हूँ? विराट ने अचानक पूछा, जिसे सुनकर कियारा को झटका लगा। हाँ, आप स्मार्ट हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे आपको इस तरह से नहीं देखना चाहिए था। कियारा ने फट से जवाब दिया। वो सिर्फ कियारा को चढ़ा रहा था, लेकिन कियारा ने बातों बातों में मान लिया कि वो विराट को घूर रही थी। कियारा अपने आप से नाराज है। इस पॉइंट पे उसे लग रहा है कि सब लोग उसे ही गलत समझेंगे। एक ही सेकंड बाद उस आदमी के हाथों में हरकत हुई और उसने उदासीनता से कहा, कियारा, तुम एक स्मार्ट लड़की हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कल जॉब क्यों दी थी। तुम पहले से ही 2 बच्चों की माँ हो। हम दोनों के बीच में कुछ भी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तुम्हें चेता रहा हूँ, अगली बार तुम मुझसे इम्प्रेस मत होना। अच्छा होगा कि तुम अपनी सारी कोशिश अपने काम में लगाओ, उससे तुम्हारी एनर्जी भी बचेगी और काम भी अच्छे से हो जाएगा। ये सुनकर कियारा को बहुत तेज गुस्सा आया। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? कियारा, तुम्हें क्या लगता है? विराट ने पूछा। कियारा को विराट को पीटने की इच्छा हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी सर, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, आप टेंशन ना लें। मैं आपके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगी। विराट ने अचानक से उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। कियारा ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा सा डर गई। कियारा, कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तुम मुस्कुराते हुए बहुत अजीब दिखती हो, इसलिए तुम्हें बार बार मुस्कुराना नहीं चाहिए। तुम्हारे ऊपर सीरियस फेस से सूट करता है, तो अच्छा होगा कि तुम बार बार मुस्कुराने की जगह सीरियस रहा करो, विराट ने फिर से कहा। कियारा ने उस आदमी को बदतमीजी के लिए मन ही मन कोसा। इस आदमी ने जो कहा है वो सारी बातें सच में लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं। अब वो नहीं चाहता है कि कियारा मुस्कुराए। उसने सच में कहा है कि वो बहुत अजीब लग रही है। उसने साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि वो बदसूरत है? अगर कियारा को इस नौकरी की सख्त जरूरत नहीं होती तो वो इस टाइम पीट पीट करके विराट का भरता बना चुकी होती, क्योंकि इस आदमी के लक्षण ही पिटने लायक हैं। कियारा अच्छे से जानती है कि अकेले 2 बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल काम है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा टेंशन भरा भी। वो ये भी जानती है कि अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण, उनका फ्यूचर बनाने की जिम्मेदारी भी अकेले कियारा के ऊपर ही है। इसलिए जो भी कुछ उससे कहा जाता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसे ये नौकरी मिल गई है और वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा आभारी है। कियारा ने अपने गुस्से को दबा लिया और अपने चेहरे से अपनी मुस्कान को गायब करते हुए गंभीरता से जवाब दिया, जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। विराट ने अब उसकी तरफ नहीं देखा, बस अपना सिर हिलाकर उसकी बात पे सहमति जताई। जाओ, अब एक गिफ्ट खरीद कर लाओ और उसके बाद उस गिफ्ट को स्काई एंटरटेनमेंट को भेज देना। भले ही विराट ने कियारा को साफ साफ कुछ नहीं बताया, पर वो जानती है कि ये गिफ्ट अनिका के लिए है। कियारा ने मन में सोचा, क्या उसने सिर्फ अनिका को गिफ्ट देने के लिए कहा है? कियारा ने आश्चर्य से अपनी आंखें छोटी की और तुरंत ही जवाब दिया, सर, क्या आप मेरी जगह किसी और को भेज सकते हैं? इसके कहने के बाद कियारा को तुरंत अपनी बात पे पछतावा हुआ। वो जानती है उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है और ये बात उसके लिए बहुत बुरी हो सकती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर गई है। विराट ने अपना मुंह फेर लिया और लिखना बंद करने के साथ कियारा को बहुत ही ठंडेपन से देखा और तेज आवाज में जोर देकर कहा, ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम काम के पहले ही दिन मेरे दिए हुए काम के लिए इनकार कर रही हो। कुछ अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। क्या फील कर रही है? वो जानती है उसने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत है। उसे न केवल विराट के काम में उसकी हेल्प करनी है, बल्कि उसके पर्सनल कामों को भी अच्छे से जानकारी रखने के साथ उन्हें करना भी है।
सच सिर्फ ये है कि उसे विराट के काम से नहीं बल्कि अनिका के लिए गिफ्ट खरीदने में दिक्कत है। अगर ऐसा होता है तो अनिका उसे एक ही नजर में पहचान लेगी। कियारा को तुरंत याद आया कि विराट नहीं चाहता है कि वो हंसे, इसलिए पूरी गंभीरता से उसने कहा, सर, मेरा वो मतलब नहीं था, आपने मुझे गलत समझा। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें पर्सनली गिफ्ट दें तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनते ही विराट के एक्सप्रेशंस और ज्यादा ठंडे हो गए। विराट ने जोर देकर कहा, तुमको क्या लगता है कंपनी को हर साल कितने टर्नओवर की जरूरत है? कियारा ने एक पल के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, फिर उसने तुरंत जवाब दिया, सॉरी सर, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। विराट ने एक आह भरी और अपने हाथ में पकड़े गोल्ड के पेन को नीचे फेंक दिया और ठंडेपन से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम मेरे टाइम से ज्यादा कीमती है? अगर ऐसा है तो मैंने तुम्हें किस काम के लिए रखा है? सॉरी सर, मैं ही गलत थी, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं अभी जाती हूँ, कियारा ने कहा। जल्दी जाओ यहाँ से, विराट गुस्से से चिल्लाया। कियारा विराट को मन ही मन कोसती रही और सब कुछ अपनी किस्मत पे छोड़ दिया। वो गिफ्ट लेने के लिए शहर के सबसे महंगे शॉपिंग मॉल में कैब लेकर पहुंच गई। जब उसने याद किया कि अनिका और नेहा ने उसके साथ क्या किया है, तो वो उस बाजार जाना चाहती है जहां आर्टिफिशियल सामान मिलता है और उनमें से ढूंढकर सबसे बुरा नकली हार खरीदना चाहती है। लेकिन वो जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। अगर विराट को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। कियारा अपना मन मारकर रह जाती है, लेकिन यही एक आखिरी काम है जो वो करना नहीं चाहती है। और इसके साथ ये भी तो सच है कि कियारा किसी भी कीमत पे विराट को नाराज नहीं करना चाहती है, जिससे उसकी जॉब पर कोई संकट आए। विराट को इतना चढ़ाने के बाद सबसे अच्छा यही है कि जो कुछ विराट ने कहा है कियारा वही करे। आखिरकार कियारा को इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कियारा ने सारी पॉसिबल चीजों के बारे में सोचा और जल्दी से शॉपिंग मॉल में घुस गई। इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि उसने वही किया जो उसे करने के लिए ऑर्डर मिला है। गिफ्ट चूज करना अधिकतर लोगों के लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन कियारा के लिए नहीं है। विराट बहुत ज्यादा अमीर है और अपनी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए कियारा को बस सबसे महंगा उपहार खरीदना है जो उसे आसानी से मिल सकता है। कियारा ने कुछ भी नहीं सोचा और मॉल में घुसते ही सामने की पहली दुकान में घुस गई और वहाँ जाकर उसने सबसे महंगी ज्वेलरी खरीद ली, जो सीधे सीधे 50 लाख रुपए की है। वो है एक अनकट रेयर डायमंड का नेकलेस। जब वो बिलिंग काउंटर पर गई तो उसे याद आया कि विराट ने गिफ्ट खरीदने के लिए तो उसे पैसे ही नहीं दिए हैं और उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि वो इस नेकलेस को खरीद पाए। कियारा ने जब उस महंगे नेक पीस को खरीदने की अपनी इच्छा दिखाई तो सभी शॉप वालों ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, सबका रवैया उसके लिए एकदम से बदल गया। कियारा को याद आया कि गिफ्ट खरीदने के लिए निकलते समय विराट ने उससे कहा था कि वो पहले राहुल से मिल ले, लेकिन जल्दबाजी में कियारा राहुल से नहीं मिल पाई। इस वक्त कियारा हेल्पलेस होकर एक कोने की तरफ चली गई और उसने राहुल को कॉल करके बुलाया। राहुल उस दिन कुछ जरूरी काम की वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में गया है। इस समय उसके लिए मॉल पहुंचना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। कियारा यहाँ वहाँ नहीं भागना चाहती है, इसलिए उसने तुरंत विराट को कॉल लगा दी। जब कियारा ने सोचा कि विराट उसका कॉल आंसर नहीं करेगा तो उसने कॉल डिस्कनेक्ट करने की सोची। तभी विराट की ठंडी सी आवाज आई, क्या हुआ है? सर, मैं अनिका के लिए गिफ्ट लेने के लिए मॉल आई हूँ, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कियारा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो राहुल से ले लो और गिफ्ट लेने के बाद सीधे ऑफिस पहुँचो। विराट ने अपना फैसला सुनाकर फोन काट दिया। कियारा बहुत ज्यादा हेल्पलेस है। उसके पास लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन राहुल को कॉल करके जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बताना है। राहुल विराट के साथ काफी समय से काम कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत ही कियारा को बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। स्काई एंटरटेनमेंट पहुंचने से पहले कियारा ने पेमेंट की और जल्दी से उस नेकलेस को गिफ्ट रैप करवा लिया। अब अनिका के किसी असिस्टेंट या हेल्पर को वो गिफ्ट देकर वहाँ से निकलना चाहती है ताकि अनिका से मिलना ना पड़े। लेकिन संजोग से जैसे ही कियारा ने स्काई एंटरटेनमेंट में एंटर किया, एक ही मिनट में उससे अपने सामने अनिका दिखाई दी और वो भी कियारा को वहाँ देखकर हक्की बक्की रह गई। अनिका ने कियारा को देखा
जो बिल्कुल उसके सामने खड़ी है और बोली, कियारा, क्या ये सचमुच तुम ही हो? क्या तुम ही विराट की नई असिस्टेंट हो? कियारा को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब गौतम परिवार में सबको पता चल जाएगा कि वो वापस लौट आई है। और जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा जो कुछ भी हुआ है ठीक ही है। आज नहीं तो कल देर सवेर उन्हें पता चलना ही है कि वो वापस लौट आई है। हाँ, ये मैं ही हूँ कियारा, मैं वापस लौट आई हूँ और जल्दी ही मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगी जो मेरा है, कियारा ने शांति से कहा। अनिका नेहा की तरह नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा शातिर है। उसके पीछे बहुत सारे हेल्पर्स का एक ग्रुप है। वो कुछ टाइम के लिए चौंक भले ही गई है, पर जल्दी ही उसने अपनी मासूमियत और भोलेपन का मुखौटा फिर से ओढ़ लिया। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कियारा, हम सभी एक ही फैमिली का हिस्सा हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो तुम गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, पर अब आखिरकार जब तुम वापस आने को तैयार हो, इस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो चलो साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। कियारा ने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखा। अब वो 7 साल पहले वाली आसानी से बेवकूफ बनाई जाने वाली कियारा नहीं है। वो ये भी जानती है कि अब उसे कैसे रिएक्ट करना है। उसने इस बीच अच्छे से सबक सीख लिया है कि इन लोगों के साथ बहस करना बेकार है। सॉरी, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। आज मैं काफी बिजी हूँ। मैं तो बस तुम्हारे लिए विराट की तरफ से एक गिफ्ट देने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे अभी के अभी काम पर वापस जाना है। कियारा ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, कियारा, तुम मेरे वर्क प्लेस पर आई हो, मुझे तुम्हारी खातिरदारी करने का एक मौका तो दो। जाने से पहले मेरे साथ कम से कम एक कप कॉफी तो पी ही सकती हो। मुझे ऐसे निराश करके मत जाओ, आखिर तुम मेरी बहन हो। अच्छा, कम से कम मुझे तुम्हें बाहर तक सी ऑफ तो करने दो प्लीज, अनिका ने जोर देकर कहा। कियारा को अनिका की चालाकी साफ दिखाई दे रही है। वो जानती है कि ये दोनों ही बहनें बहुत ज्यादा चालाक हैं, लेकिन हर बार जितना कियारा ने सोचा था, उन लोगों ने उस लेवल को भी क्रॉस कर दिया था। उन लोगों ने वो सब कुछ किया था जिसके बारे में कियारा ने कभी सोचा भी नहीं था। कोई इतना आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है? क्या इन लोगों की कोई लिमिट नहीं है? ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनिका ने अपने हेल्पर से कुछ कहा और वो लोग तुरंत ही कियारा से अनिका के साथ जाकर कॉफी पीने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। इस टाइम कियारा बहुत हैरान थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या उसे फ्लो के साथ जाना चाहिए जैसे चीजें जा रही हैं? कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद अनिका खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने व्हाइट कलर की एक टाइट फिटिंग की ड्रेस पहनी हुई है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर और एलिगेंट लग रही है। कियारा, तुम तुरंत ही रॉय ग्रुप से इस्तीफा दे दो। तुम्हें विराट को छोड़ना ही होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अनिका ने इनडायरेक्टली कियारा को धमकाने के लहजे में जोर से कहा। कियारा हैरान रह गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। कियारा उठकर चली गई और खिड़की के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसने खिड़की से बाहर का नजारा देखा और बोली, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि वो मेरे प्यार में पड़ जाएगा? कियारा के उदासीन लहजे ने अनिका को काफी हद तक बेचैन कर दिया और वो झुंझला उठी। तुम वापस क्यों आई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों से लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती हो? कियारा, इस दुनिया में पैसा और पावर ही सब कुछ है, अनिका ने कियारा का मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसा तुम सोचती हो, मैं तो अभी भी यही मानती हूँ कि दुनिया में कहीं न कहीं अभी भी इंसाफ बचा है। अनिका, तुम लोगों ने पैसे के लिए दादाजी को मार डाला, उसके बाद भी तुम लोग इतने शांत कैसे रह सकते हो? हमें उस बात के लिए ब्लेम मत करो जो हमने कभी किया ही नहीं है। मम्मी पापा कभी भी ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, अनिका ने उसे धमकाते हुए कहा। अगर तुम मुझे यही सब बकवास करने के लिए अपने साथ यहाँ लेकर आई हो तो मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कियारा ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अनिका भी पलट गई और गुस्से से चीखते हुए उसके पीछे चल पड़ी। कियारा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम अभी के अभी रॉय ग्रुप से रिजाइन कर दो, नहीं तो मैं विराट से कह के तुम्हें निकलवा दूंगी। अगर ये सिचुएशन आती है कि हम लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो उससे सबसे ज्यादा मुश्किल तुमको ही होने वाली है। ठीक है, देखेंगे। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब ऐसा कुछ होगा। कियारा पीछे पलट के चिल्लाई। कियारा ने अनिका की बात पर ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद करके नीचे चली आई। कियारा के जाने के बाद अनिका
जो अब तक कियारा के सामने मजबूत बनने का नाटक कर रही थी, अब ऐसा नाटक वो और नहीं कर पाई। उसने अपने सर को आगे पीछे किया और मम्मी को कॉल लगा दिया। कॉल करते हुए उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। मम्मी, क्या बात है अनिका, जल्दी बोलो। अभी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? सारिका ने कहा। अनिका अब गौतम परिवार के लिए बहुत ही जरूरी हो चुकी है। उसे जो कुछ भी करना है उसमें उसे बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है। विराट के साथ उसका रिश्ता गौतम फैमिली के लिए एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मम्मी मेरी बात सुनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अनिका निराशा से चिल्लाई। इन 7 सालों में पहली बार है जब वो इतना घबराई हुई है। सारिका ने देखा कि अनिका के साथ सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो मीटिंग छोड़कर बाहर आई और अनिका से पूछा, क्या बात हुई अनिका, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है? विराट के साथ क्या तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है? गौतम फैमिली को लगता है कि अनिका और विराट एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्हें इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि वास्तव में विराट अनिका से प्यार नहीं करता है। वो सिर्फ अनिका का करियर बनाना चाहता है ताकि अनिका उससे नफरत ना करे। ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है और ना ही उसकी कोई लाइफ है। इस रिश्ते में पूरे समय रिश्ता टूटने की तलवार लटकी रहती है। मम्मी, कियारा वापस आ गई है। वो अब विराट के साथ है और उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन गई है। अगर उसे पता चल गया कि वो मैं नहीं हूँ। अनिका ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। तभी सारिका ने चिल्लाते हुए अनिका को आगे बोलने से रोका। अनिका, तुम्हें बस याद रखना है कि उस रात विराट के साथ तुम ही थी। अगर तुम इस राज को राज रखती हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। कियारा के फेवर में जो भी कुछ सबूत है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसके पास कुछ भी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए घबराओ मत, टेंशन मत लो, शांति से घर जाओ। वहीं बैठकर हम इस बारे में शांति से बातचीत करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, लेकिन मैं फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं किसी भी कीमत पे कियारा को अपने आसपास भी आने नहीं दे सकती। मैं दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, अनिका ने मांग की। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करूँगी। तब तक तुम टेंशन फ्री रहो, सारिका ने कहा और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सारिका की आंखों में एक शातिर चमक उभर आई और फिर उसने कियारा को कोसते हुए मन में सोचा, कियारा तुम सच में एक नंबर की बेशर्म लड़की हो। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी तुमने वापस आने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें भी अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। दूसरी तरफ कियारा बड़े आत्मविश्वास के साथ अनिका के ऑफिस से बाहर निकलकर अपने ऑफिस के लिए जा रही है, लेकिन पूरे रास्ते में बारिश हो रही है और कियारा के पास छाता नहीं है। विराट ने उसे 1 घंटे के अंदर कंपनी में वापस आने को कहा है। कियारा ने पहले ही अनिका के साथ बकवास करने में अपना काफी सारा समय बर्बाद कर दिया है, इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए और ज्यादा समय नहीं है और ये सोचकर कियारा और भी ज्यादा टेंशन में है। कियारा अनिका के द्वारा दी गई धमकी के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही है। उसने अनिका के सामने तो अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर वो काफी डरी हुई है। उसे इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली है, कहीं उसके हाथ से निकल न जाए। वो चाहती है कि भगवान इस बारिश के जरिए उसकी सारी परेशानी भी ले जाए। क्या अनिका सच में विराट को बोलकर कियारा को जॉब से निकलवा देगी? अब सारिका ऐसा कौन सा कदम उठाएगी? वो कियारा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अब क्या करेगी?